अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। नरेंद्र मोदी जी के जन्मांक में जब वो विपरीत अवस्था वाला समय था, अगर वो वीडियो आपने ध्यान से देखा हो, 2019 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसके कुछ महीनों के बाद का वो वीडियो था। मैं कहा था कि उनके सामने राजनीतिक चुनौतियां बहुत बड़ी है और विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ा मौका है। उसी वीडियो में हमने और भी एक आध दो वीडियो में हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी युग जो शुरू हुआ उसके लिए जो अगर कोई सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है तो वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि 2010 में प्रियंका गांधी जी को एक्टिव पॉलिटिक्स में लाने की बात कही गई थी और सरकार भी उनकी थी, तो सब कुछ हो जाता। और अगर उस टाइम पे हो जाता, प्रियंका गांधी जी के जन्मांक में उस समय पे परिस्थितियां इतनी फेवरेबल थी कि शायद नरेंद्र मोदी युग का शुरुआत ही नहीं हुआ होता। लेकिन ये नियति का खेल था कि उस समय पे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए। राहुल गांधी जी को बार बार लॉन्च करने की कोशिश करते गए और उसमें कांग्रेस पार्टी की इतनी दुर्दशा होती गई। लेकिन अब जो ग्रह संयोग दिखा रहे हैं, अभी भी राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो कांग्रेस का फायदा कितना करा पाएंगे, राजनीतिक रूप से भी दिख रहा, मतलब सामान्य दृष्टिकोण से भी दिख रहा है कि उससे ज़्यादा तो कई ज़्यादा फायदा वो भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव में करवाने वाले हैं। जिस प्रकार के वक्तव्य है, जिस प्रकार का उनका रवैया है, आप अलग अलग जगह पे देख लीजिए, जहाँ पे भी कुछ बोलते हैं वहाँ पे कुछ बखेड़ा शुरू हो जाता है। और जब आप नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हो, जब आप भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए इच्छा रखते हो, तो आप में कुछ ऐसी बात होनी चाहिए। अब कांग्रेस में से बहुत सारे लीडर्स जा भी चुके हैं अभी तक, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये लिस्ट और भी लंबी हो। लेकिन कांग्रेस में ये भी हमने प्रिडिक्शन किया था कि कांग्रेस में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर हम देख रहे हैं। 2025 के मई महीने के बाद तो बहुत बड़े बदलाव होंगे, लेकिन उसकी शुरुआत शायद 2024 के अंत भाग से पहले हो जाएगी। ये वर्ष खत्म होगा, अभी लोकसभा चुनाव तक तो वही राहुल गांधी जी ही हैंडल करेंगे। लेकिन पर्दे के पीछे जिस प्रकार के समझौते हुए हैं, और जो मैं कहने के लिए जा रहा हूं कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा की, और ये शायद एक्टिव हो भी चुकी है, ये अभी सामने नहीं आया है। जो कुछ भी घटनाक्रम बने हैं, अचानक से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीट दे दी। अचानक से दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में 4-3 का ये जो रेशियो बन गया, तो ये सारे की सारी जो स्टाइल है वो राहुल गांधी जी की हो नहीं सकती। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी इसके पीछे है, इसका एक अंदेशा है। लेकिन प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रही है, ये अब दिखा रहा है। अब की बार कितनी सक्सेसफुल होंगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। जब उनके जन्मांक में पूरी तरह से उनके लिए समय फेवरेबल था, तब वो आई नहीं थी। अब वो आ रही है तो कांग्रेस में बड़े बदलाव आएंगे साहब। राहुल गांधी जी जो प्रयत्न कर रहे हैं उससे तो कुछ अच्छा ही ये करेंगे, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व परिवर्तन आने वाले दिनों में अगर हो जाए लोकसभा चुनाव के बाद, तो किसी को ज़्यादा अचंभित नहीं होना चाहिए। हमें तो दिख रहा है कि प्रियंका गांधी जी टेक ओवर कर लेंगी आने वाले समय में। ये भी हो सकता है, वैसे पहले बात उड़ी थी कि शायद वो हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ेगी लोकसभा का, फिर बात वहाँ पे टल गई कि नहीं वो नहीं हुआ। राज्यसभा में भी उनके जाने की बात हुई थी, वो भी बात टल गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी लगता है कि इस बार का लोकसभा का चुनाव भी एंड टाइम पे वो घोषित कर दे कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो कोई हाई प्रोफाइल सीट ही चूज करेंगी, क्योंकि भारतीय राजनीति में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और उत्तर प्रदेश में
पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया हो चुका है। तो जो प्रियंका गांधी जी स्टाइल पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से हम देखें तो वो कोई हाई प्रोफाइल सीट ही चुनेगी। रायबरेली, सोनिया गांधी जी अब राजस्थान में चली गई है तो शायद वहाँ पे जाए, या फिर अमेठी, राहुल गांधी जी वहाँ पे चले गए, वहाँ से चले गए हैं, वायनाड में ही जाएंगे, कोई भी हो सकता है। लेकिन ये भी संभावनाएं हो सकती है कि वो उत्तर प्रदेश की ये कोई हाई प्रोफाइल सीट है, उनकी जो खानदानी सीट जो वो लोग कहते थे, रायबरेली हो, अमेठी हो, वाराणसी हो, नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़ी हो जाए। संभावनाएं तो बन सकती है, एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशंस दिखा रहा है कि ये भी हो सकता है। लेकिन ये बात तो तय दिख रही है कि कांग्रेस में आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव आने के लिए जा रहे हैं। ये जो बार बार राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करने की कोशिश की गई, उसका ही एक सबसे बड़ा डेंट कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। और ये कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी के लिए ज़रूरी भी था। एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए देश में, उसके लिए भी शायद ज़रूरी था। अब वो सक्सेसफुल कितनी हो पाएंगी, राहुल गांधी जी से तो डेफिनेटली अच्छा करेंगी, ये बात तो इनके जनमानस से तय है। और वो थोड़ी बहुत परिपक्वता दिखती भी है, चेहरे से इंदिरा गांधी जी जैसा फेस दिखाने का प्रयत्न करती है वो अलग है, लेकिन किस प्रकार से मुद्दों को बनाया जाए, किस प्रकार से मुद्दों को भुनाया जाए, इसकी सेंस प्रियंका गांधी वाड्रा में राहुल गांधी जी से ज़्यादा अच्छी है। तो कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव 2024 के अंत भाग से पहले होने की प्रबल संभावनाएं हैं। उसकी शुरुआत शायद हो चुकी है। हो सकता है ये झलक जो हमने कहा कि अचानक से प्रियंका गांधी जी शायद डिसीजन ले कि यस आई एम गोइंग टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज ये 2024 से पहले कांग्रेस की हॉट सीट पे ऊपर आ जाएगी, ये तो ऑलमोस्ट तय दिख रहा है। और ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा और मजबूत विपक्ष के लिए भी अच्छा होगा कि आने वाले समय में विपक्ष अगर मजबूती प्रदान करता है, सत्ता पक्ष को भी वो थोड़ी सी कठिनाइयाँ और चुनौतियों का सामना करना पड़े, इस प्रकार की परिस्थितियाँ होनी चाहिए किसी भी देश में। तो ऐसा कुछ होने की एस्ट्रोलॉजिकल संभावनाएं तो दिख रही है। वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। रुपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।